हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मैकेनिक्स के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग सपोर्ट रिएक्शन निकालना सीखेंगे, क्योंकि हम लोग इक्विलिब्रियम टॉपिक में पढ़े थे कि बीम क्या होता है, लोड क्या होता है और किस तरह से इक्विलिब्रियम के कंडीशन लगा के सपोर्ट रिएक्शन निकाला जाता है। तो आज के न्यूमेरिकल्स में हम लोग देखेंगे कि पॉइंट लोड है और यूडीएल है, दोनों लोड लग रहा है और किस तरह से हम सपोर्ट रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला क्या करना है, यहाँ ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शन गिवन बाय द सपोर्ट एज शोन इन फिगर। आपके पास दो पॉइंट लोड है और एक यूडीएल है और सपोर्ट आपका हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट दिया है। तो आपको बताए थे कि जब भी आपको न्यूमेरिकल्स बनाना है, सबसे पहला काम करेंगे कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम जस्ट इसके नीचे बना देंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि हिंज सपोर्ट दो तरह का रिएक्शन देता है। ठीक है, आप जानते हैं कि हिंज सपोर्ट जो है वो दो तरह का रिएक्शन देता है। तो यहां पर हिंज सपोर्ट है तो ये आपको दो तरह का रिएक्शन देगा, एक वर्टिकल रिएक्शन देगा और दूसरा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देगा। तो यहां पर आपको मिल रहा है वर्टिकल रिएक्शन और दूसरा आपको मिल रहा है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग ए कर देते हैं, वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट ए और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट ए। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से 2 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट लोड लग रहा है, कितना का, 4 किलो न्यूटन का, 4 किलो न्यूटन। और एक यूडीएल जो है वो 4 मीटर पर लग रहा है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 मीटर पर 2 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, 1 मीटर पर 2 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो टोटल यूडीएल का लेंथ कितना है, 4 मीटर है। तो 1 पर 2 लग रहा है। ठीक है, मतलब 1 मीटर पर 2 किलो न्यूटन लग रहा है, तो 4 पर कितना लगेगा, तो 8 किलो न्यूटन लगेगा। तो सबसे पहला क्या करेंगे, यूडीएल को कन्वर्ट कर लेंगे पॉइंट लोड में। आपको बताए थे कि कैसे यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां डिस्टेंस दिखा देंगे कि ये 2 मीटर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से जाएंगे। देखिए 1 मीटर पर आपका जो है 2 किलो न्यूटन लग रहा है, तो 4 पर कितना लगेगा, 8 लगेगा। कहां पर लगेगा, तो ये जो 4 मीटर का डिस्टेंस है, तो 4 मीटर का आप आधा ले लीजिए, मतलब 2 मीटर। तो 2 मीटर के डिस्टेंस पर यूडीएल को हम लगा देंगे। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 8 किलो न्यूटन। यही काम करना है कि अगर यूडीएल रहेगा तो यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लीजिए। और ये भी आपका क्या हो गया, यहां से यहां 2 मीटर, ये भी 2 मीटर हो गया। ठीक है, मतलब ये पॉइंट डी हो गया और ये पॉइंट आपका सी हो गया और ये पॉइंट ए हो गया। क्लियर है। और फिर 1 मीटर के डिस्टेंस पर, यहां से 1 मीटर के डिस्टेंस पर, ये देखिए 1 मीटर के डिस्टेंस पर आपका जो लोड दिया हुआ है 2 किलो न्यूटन, ई पॉइंट पर एज यूजुअल दिखा दीजिए। तो ये हो गया 2 किलो न्यूटन। और रोलर सपोर्ट बस एक ही रिएक्शन देता है, उसको हम लोग वर्टिकल रिएक्शन कहते हैं। तो वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट बी। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। तो यहां तक में आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम का कंडीशन को लगाएंगे। तो क्या पढ़े इक्विलिब्रियम का कंडीशन, जितना भी फोर्स है एक्स एक्सिस के तरफ, अगर आपको इधर दिख रहा है उसको प्लस कर लेते हैं और जोड़ देते हैं और उसका वैल्यू अगर 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर जो है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में। तो यहां पर आप नोटिस करें, बस एक ही फोर्स आपको दिख रहा है, प्लस एच ए, हॉरिजॉन्टल फोर्स ए पर, और कोई फोर्स नहीं, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0। इसका मतलब है यहां कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स नहीं दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा हम लोग लगाएंगे सिग्मा एफ वाई बराबर 0। जो भी फोर्स ऊपर दिखेगा उसको हम लोग प्लस ले लेंगे। तो ऊपर आपको देखो ये दिख रहा है पहला फोर्स, तो प्लस वी ए। दूसरा फोर्स नीचे दिख रहा है तो -4 किलो न्यूटन। फिर तीसरा फोर्स इधर दिख रहा है -8 किलो न्यूटन। फिर एक फोर्स दिख रहा है -2 किलो न्यूटन और प्लस कितना, वी बी इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू, यहां से कितना हो जाएगा, 14, क्या चीज में, किलो न्यूटन में। और इसको हम घेर देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, मूवमेंट लगाएंगे। तो नेक्स्ट है दूसरा इक्विलिब्रियम का कंडीशन, मूवमेंट निकालेंगे। कहां पर, किसी भी फिक्स पॉइंट के अबाउट। तो ए पर निकाल लेते हैं, क्लॉकवाइज जो दिखेगा उसको प्लस लेंगे, इज इक्वल टू कितना, 0। कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए, जब भी हमको मूवमेंट निकालना होगा तो मूवमेंट का फॉर्मूला क्या बताए, फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मूवमेंट ए पर निकालना है तो कहां से पढ़ाई करेंगे, बी से। तो ये देखिए, तीर को पकड़िए, बस एरो को पकड़िए और कहां पर लेके जाना है, ए पर। तो बस तीर को पकड़िए और यहां पहुंचा दीजिए। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं माइनस वी बी गुना कितना हो जाएगा, यहां से यहां देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर। तो 1 2 और ये आपका 2 4 5 6 7 8 मीटर हो गया। फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर ये वाले फोर्स का देखिए मूवमेंट यहां पर क्लॉकवाइज आ रहा है, तो प्लस 2 इंटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना होगा, 2 2 4 6 1 7 7। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं तो प्लस 8 इंटू 4, ठीक है। फिर प्लस ये देखिए मूवमेंट, इसका भी मूवमेंट फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 इक्वल टू कितना, 0, क्योंकि और कोई फोर्स नहीं। हमको इस पॉइंट पर मूवमेंट निकालना है, तो इस पॉइंट से 2 फोर्स दिख रहा है पर यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, नहीं काउंट करेंगे। तो यहां से आपका जो वैल्यू हो गया, देखिए इसको आप उधर भेज दीजिए राइट साइड में, तो प्लस में हो जाएगा। तो 2 गुना 4 14, ठीक है। 8 गुना 4 कितना हो जाएगा, 32, और प्लस 4 गुना 2 8 इज इक्वल टू 8 वीबी, ठीक है। अब क्या करेंगे, फटाफट आप कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर लीजिए कि वीबी का वैल्यू कितना आ रहा है। तो 14 प्लस 32 प्लस 8 और डिवाइडेड बाय 8। तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो वीबी बराबर आ रहा है आपका 6.75, क्या चीज में, किलो न्यूटन में। तो इसको घेर दीजिए और ये आपका पहला आंसर हो गया। अब आप इस इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट कीजिए, तो VA प्लस 6.75 इज इक्वल टू 14 किलो न्यूटन। तो VA बराबर 14 माइनस 6.75, तो इसको हम लोग यहां से निकाल लेते हैं। तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है 7.25 किलो न्यूटन। ये क्या निकल गया, VA निकल गया। तो आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जल्दी से इसको नोट करेंगे और अब हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए अब हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल्स में आ जाते हैं। इसमें क्या है, आपके पास एक यूडीएल दिया हुआ है और पॉइंट लोड दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है बताइए सपोर्ट रिएक्शन कितना होगा। तो फिर क्या करेंगे, हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो एक चीज आप नोटिस करें, यहाँ कोई भी फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। इसका मतलब जो हिंज सपोर्ट है उसका जो सपोर्ट रिएक्शन होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कितना होगा, 0 होगा। तो हम लोग फिर से इसका FBD बनाएंगे, ये हर बार आपको क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हिंज सपोर्ट 2 रिएक्शन देता है, एक आपका वर्टिकल रिएक्शन देता है, तो वर्टिकल रिएक्शन ए पॉइंट पर, और दूसरा आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देता है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ए पॉइंट पर। इस बार क्या करते हैं, यूडीएल को एज यूजुअल ही रहने देते हैं। देखिए अलग अलग तरीका से आपको बता दे रहे हैं, आपको जो आसान लगेगा आप उस मेथड का यूज कीजिएगा। तो इस बार यूडीएल को एज यूजुअल रहने देते हैं और पॉइंट लोड यहां पर जो 20 किलो न्यूटन लग रहा है उसको लिख देते हैं 20 किलो न्यूटन, ठीक है। और ये आपका सपोर्ट रिएक्शन यहां से वर्टिकल रिएक्शन देता है VB। रोलर सपोर्ट बस एक ही रिएक्शन देता है, वो भी कैसा रहता है, वर्टिकल रहता है। अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपका 2 मीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो भी 2 मीटर है और ये यूडीएल आपका 4 मीटर है, 4 मीटर है। यूडीएल का जो लोड इंटेंसिटी है वो क्वेश्चन में दे दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। देख लीजिए यहां तक, नाम इसका दे दीजिए A, B, C और D, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम के कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो यहां पर लिख देंगे अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन। हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम के कंडीशन को अप्लाई कर देंगे। तो क्या इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, तो सिग्मा Fx बराबर 0। जितना भी फोर्स आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिख रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बस एक ही दिख रहा है H है और कोई दूसरा फोर्स नहीं, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 0। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकल गया। अब हम लोग वर्टिकल रिएक्शन निकालेंगे। तो इस बार हम लोग दूसरा इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाएंगे, सिग्मा Fy बराबर 0। ऊपर जो फोर्स दिखेगा उसको प्लस लेंगे,
ठीक है, अब यहां से चेक करेंगे कौन सा फोर्स हमको दिख रहा है। तो देखिए पहला दिख रहा है VA ऊपर की ओर, इसलिए प्लस। दूसरा यूडीएल लग रहा है, देखिए 1 मीटर पर 10 किलो न्यूटन लग रहा है। किधर लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है, तो नीचे लगा इसलिए माइनस ले लिए, क्योंकि आप साइन कन्वेंशन माने ऊपर दिखेगा प्लस तो क्लियर हो गया कि नीचे दिखेगा माइनस। 1 मीटर पर 10 लग रहा है, तो 4 मीटर पर कितना हो जाएगा? तो 10 गुना 4 40 हो जाएगा। फिर देखिए -20 किलो न्यूटन और प्लस VB इज इक्वल टू 0। एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। देखिए एक फोर्स आपको ऊपर दिख रहा है तो प्लस, यहां पर यूडीएल है, ध्यान दीजिएगा 1 मीटर पर 10 लग रहा है, तो टोटल यूडीएल कितना है? 4 मीटर, इसलिए क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे तो टोटल लोड निकल जाएगा। कहां लगेगा? तो डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। और ये 20 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड है इसलिए माइनस है, ये आपका ऊपर दिख रहा है इसलिए प्लस, और कोई फोर्स नहीं है इसलिए 0 कर दिया। तो यहां से मेरे पास रिलेशन आ गया VA प्लस VB इज इक्वल टू 40 प्लस 20। तो यहां से VA प्लस VB का जो वैल्यूज आ गया वो आपका आ गया 60 किलो न्यूटन। इसको भी घेर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लोग मूवमेंट निकाल लेते हैं, तो आप A पर भी निकाल सकते हैं, B पर भी निकाल सकते हैं। तो इस बार मूवमेंट हम लोग A पर ही निकाल लेते हैं, इक्वल टू 0। क्लॉकवाइज लगेगा तो इसको क्या करेंगे? प्लस काउंट करेंगे। तो क्लॉकवाइज जब हमको लेना है तो हम इधर से चलेंगे, तो ये देखिए एरो को पकड़िए, यहां पहुंचा दीजिए। तो ये कौन से डायरेक्शन में है? तो आप नोटिस करेंगे कि ये आपका -VB गुना ये कितना हो जाएगा? 4 2 6 7 8 8। फिर देखिए प्लस 20 इंटू 6, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये आपको दिख रहा है, ये देखिए इस तरह से, क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये यूडीएल नीचे लग रहा है। देखिए इस बार हम क्या किए, यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट नहीं किए, इसी तरह बना रहे हैं। तो यहां से आप ध्यान दीजिएगा, पहला ये फोर्स है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 + 2 6 और 2 8 लिख दिए। दूसरा देखिए ये फोर्स है और यहां से यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 4 + 2 6 लिख दिए। अब यूडीएल नीचे की ओर लग रहा है, तो नीचे की ओर लग रहा है, तो इसका भी एरो ऐसे समझिए कि यूडीएल इस तरह से लग रहा है, एरो पकड़िएगा तो ये भी आपका क्लॉकवाइज, तो प्लस। सबसे पहला फोर्स पता कीजिए, तो फोर्स कितना है? 1 मीटर पर 10 लग रहा है, तो 4 मीटर पर 10 गुना 4, ये फोर्स हो गया। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? तो यूडीएल के केस में याद रखना है, सारा का सारा जो लोड होता है, जो भी डिस्टेंस दिया उसके सेंटर पर आ जाता है। इसका मतलब टोटल लोड कहां आ गया? सेंटर पर। तो 4 मीटर का आधा कितना हो गया? 2 मीटर, इसलिए सेंटर से डिस्टेंस कितना लेंगे? 2। हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। देखिए अब हमको क्या करना है? मूवमेंट निकालना। कहां पर? A पर निकालना है। तो ये यूडीएल आपका डाउनवर्ड लग रहा है, 1 मीटर पर 10 लग रहा है, तो 4 मीटर पर कितना होगा? तो 10 गुना 4। तो ये तो सिर्फ फोर्स हो गया, ये देखिए फोर्स हो गया, है ना, क्योंकि आप यहां पर 10 किलो न्यूटन मीटर है और गुना 4 मीटर कीजिएगा तो मीटर मीटर से कट गया, तो ये तो सिर्फ फोर्स निकला। और मूवमेंट के लिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? तो जितना दूर का यूडीएल का हम पढ़ाई करेंगे उसका आधा में लगेगा, तो 4 मीटर यहां है तो उसका आधा 2 होगा, इक्वल टू कितना? 0। आप चाहेंगे तो इसको पॉइंट लोड में भी कन्वर्ट करके बना सकते हैं, सेम आंसर आएगा। अब यहां से क्या करेंगे? देखिए तो -VB गुना 8 प्लस 8 8 16 160 और प्लस यहां से 4 4 8 और ये हो गया 80 इज इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना है, कैलकुलेटर की मदद से आप VB का वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, 160 और प्लस 80 इज इक्वल टू 8 VB। तो यहां से आ जा रहा है 160 प्लस 80, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 8। तो यहां से जो VB का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है आपका 30 किलो न्यूटन, और ये आपका आंसर हो गया। और दूसरा आपका VA प्लस VB इज इक्वल टू 60 किलो न्यूटन है, तो यहां से VA का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा? 30 किलो न्यूटन आ जाएगा। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप आपको दोनों न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बुक से प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स को लेंगे और पूरे यूनिट को समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।